हिंदी की साधना करने वाले सभी साधकों को मेरा नमस्कार। आज हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन के भेद पर आज हम चर्चा करेंगे। आइए तो हम देखते हैं व्यंजनों के भेद। व्यंजनों के भेद। व्यंजनों की तीन श्रेणियां हैं। मुख्य रूप से व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, स्पर्श व्यंजन। नंबर दो, स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन। नंबर एक, स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन। नंबर दो, अंतःस्थ व्यंजन। और नंबर तीन, ऊष्म व्यंजन। व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं। पहला है स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन क्या है? वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में फेफड़ों से आती हुई निकलती हुई वायु मुख के किसी न किसी उच्चारण स्थान जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि से स्पर्श करते हुए निकले, इसलिए ऐसे वर्ण स्पर्शी व्यंजन कहे जाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में वायु फेफड़ों से जब निकलती है तो मुख के किसी न किसी उच्चारण स्थान से स्पर्श होकर निकलती है, और जिह्वा के सहयोग से किसी न किसी उच्चारण स्थान से स्पर्श होती है, तब जाके इनका उच्चारण होता है, इसलिए इन्हें स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। का से माँ तक इनकी संख्या 25 है। का से माँ तक 25 स्पर्शी व्यंजन हैं। अच्छा, इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। वर्गीय व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह 5 वर्गों में विभक्त हैं, और 5 वर्गों में विभक्त है। का चा टा ता पा। का चा टा ता पा, ये 5 वर्ग हैं, और पांचों वर्गों में विभक्त होने के कारण ये वर्गीय व्यंजन कहे गए हैं। वर्गीय व्यंजन का चा टा ता, प्रत्येक वर्ग के व्यंजन में 5 वर्ण हैं। पचम 25। का में 5 वर्ग, का चा टा ता, पचम 25। इस प्रकार ये स्पर्शी और वर्गीय व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। अब देखिए, इन 25 व्यंजनों का वर्ग, व्यंजन और इनका नाम और इनका उच्चारण स्थान जानते हैं। सबसे पहले का वर्ग। का वर्ग में आता है क, ख, ग, घ, अंगा। ये कंठ से स्पर्श होकर निकलते हैं, इसलिए इन्हें कंठ स्पर्शी कहते हैं। इसलिए उच्चारण स्थान कंठ सबसे पहले है, इसलिए का वर्ग को सबसे पहले रखा जाता है, और इसका उच्चारण स्थान कंठ है। उच्चारण स्थान पूछा जाए तो या हटा देते हैं, और नाम पूछा जाए तो या लगा देते हैं, इसलिए नाम है कंठ स्पर्शी, उच्चारण स्थान है कंठ। दूसरा है चावर्ग। चावर्ग तालु से स्पर्श होकर निकलता है, इसलिए ये तालप स्पर्शी वर्ण हैं, इनका उच्चारण स्थान तालु है। टावर्ग मूर्धन्य स्पर्शी है, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। टावर्ग मूर्धन्य स्पर्शी हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। और टावर्ग दंत स्पर्शी हैं, ता, था, दा, धा, ना। ये जिह्वा दांतों से स्पर्श करती है, तब जाके इनका उच्चारण होता है, इसलिए तावर्ग दंत स्पर्शी है, इनका उच्चारण स्थान दंत है। पावर्ग ओष्ठ स्पर्शी है। पावर्ग ओष्ठ स्पर्शी है, पा, फा, बा, भा, मा, इसलिए इन्हें ओष्ठ इनका उच्चारण स्थान है। ओठों के आपस में चिपकने से, स्पर्श करने से पावर्ग का उच्चारण होता है, इसलिए पावर्ग ओष्ठ स्पर्शी। तावर्ग में दांत आपस में, जिह्वा दांतों का स्पर्श करती है, इसलिए ये दंत स्पर्शी। टावर्ग में जिह्वा मूर्धा का स्पर्श करती है, इसलिए ये मूर्धन्य स्पर्शी। चावर्ग में जिह्वा तालु का स्पर्श करती है, इसलिए तालप स्पर्शी। का वर्ग में जिह्वा कंठ से स्पर्श करती है, इसलिए कंठ स्पर्शी कहे जाते हैं। तो ये अलग अलग इनके नाम हैं, अलग अलग उच्चारण स्थानों से स्पर्श करने के कारण इनके नाम अलग अलग भी हैं, और ये इनका उच्चारण स्थान है। इसलिए का चा टा ता पा ये 25 स्पर्शी व्यंजन कहे जाते हैं। अच्छा, इसके बाद
चावर्ग संघर्ष तालब स्पर्शी कहा जाता है। चावर्ग को संघर्ष तालब स्पर्शी भी कहते हैं, क्योंकि अपभ्रंश भाषा में चावर्ग को संघर्ष तालब स्पर्शी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि चावर्ग के उच्चारण में अधिक संघर्ष होता है, इसलिए ये संघर्ष तालब स्पर्शी नाम दिया गया है। ये 5 वर्गों में का चा टा ता पा 5 वर्गों में विभक्त हैं और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं, इसलिए ये 5 वर्गों में विभक्त होने के कारण इन्हें हम वर्गीय व्यंजन कहा भी कहते हैं। अच्छा, नंबर दूसरा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है? अंतस्थ व्यंजन 4 हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं। या रा ला वा, या रा ला वा, ये अंतस्थ व्यंजन 4 हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या है? अंतस्थ व्यंजन में जिह्वा, तालु, कंठ और ओंठों के आपस में सटने से होता है। जीभ, तालु, दंत और ओंठों के परस्पर सटने से इन वर्णों का उच्चारण होता है, किंतु कहीं भी जीभ स्पष्ट रूप से स्पर्श नहीं करती, क्योंकि स्पर्शी व्यंजनों में जीभ किसी न किसी उच्चारण स्थान को स्पर्श करती है, तब कहीं जाके स्पर्शी व्यंजनों का उच्चारण होता है। किंतु अंतस्थ व्यंजनों में जीभ किसी भी उच्चारण स्थान से स्पर्श नहीं करती, बल्कि जीभ कंठ, तालु, दंत, ओंठों के परस्पर सटने से, जीभ इन उच्चारण स्थानों से सटती है और सटने से इनका उच्चारण होता है, किंतु कहीं भी जीभ पूर्ण स्पर्श नहीं करती, इसलिए स्पर्श नहीं है, ये अंतस्थ हैं। यार अलावा ये 4 अंतस्थ। अच्छा, इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहने का एक कारण और है। पारंपरिक दृष्टि से इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच स्थित है, अर्थात इनका उच्चारण न तो पूरी तरह स्वर जैसा है और न पूरी तरह व्यंजन जैसा है, मध्य का उच्चारण स्थित है, अंतः धन स्थित, जिनका उच्चारण बीच में स्थित हो, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसलिए न तो इनका उच्चारण स्वर और न उनका उच्चारण व्यंजन, इसलिए इन चारों को अर्धस्वर कहा जाता है। यार अलावा ये चारों अर्धस्वर हैं। कतिपय विद्वान या और वा को ही अर्धस्वर मानते हैं, किंतु कामता प्रसाद गुरु ने और श्री वासुदेव नंदन जी ने इन चारों को अर्धस्वर की संज्ञा दी है, क्योंकि ये चारों का उच्चारण न तो पूर्णतः स्वर के जैसा है और न पूर्णतः व्यंजन के जैसा है, इसलिए अर्धस्वर कहे गए हैं। और अंतस्थ स्वर, अंतस्थ व्यंजन कहने का एक कारण और है, क्योंकि हिंदी देवनागरी वर्णमाला में या रा ला वा को स्पर्शी और ऊष्म व्यंजनों के बीच स्थान दिया गया है, और बीच में स्थान देने के कारण इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इस प्रकार अंतस्थ व्यंजन के कई कारण हैं, पर मूलतः ये ध्यान रखना है कि स्पर्शी व्यंजनों में जिह्वा किसी न किसी उच्चारण स्थान को स्पर्श करती है, किंतु अंतस्थ व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा किसी भी उच्चारण स्थान को स्पर्श नहीं करती, बल्कि दंत, तालु, मूर्धा, ओंठों के परस्पर सटने से इनका उच्चारण होता है। आइए अब हम इनका वर्ग और उच्चारण स्थान देखें। या रा ला वा का वर्ग और ये उच्चारण स्थान है। या तालप वर्ग का है, क्योंकि या के उच्चारण में जिह्वा तालु से सटती है, तब या का उच्चारण होता है या तालप, और इसका उच्चारण स्थान तालु। रा वर्ष, रा और ला दोनों वर्ष वर्ग के हैं, क्योंकि रा और ला के उच्चारण में जिह्वा वर्षों से सटती है, तब जाके इनका उच्चारण होता है, और इनका उच्चारण स्थान दंतमूल मसूड़ा है। दंतमूल माने दांतों की जड़, चाहे दंतमूल यानी मसूड़ा कह लो, या मसूड़ा या दंतमूल बात एक ही है। उच्चारण स्थान दंतमूल या मसूड़ा। वर्ष माने दांतों की जड़ें या मसूड़े। रा और ला के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग मसूड़ों से या दांतों की जड़ों से स्पर्श होता है, सटता है, तब जाके इनका उच्चारण होता है, इसलिए ये वर्ष वर्ग के हैं। ला दंतोष्ठ वर्ग में जाएगा, क्योंकि वा के उच्चारण में ऊपर के दांत तथा निचला ओंठ आपस में सटता है, तब वा का उच्चारण होता है। इस प्रकार वा दंतोष्ठ वर्ग का है। इस प्रकार ये 3 व्यंजनों में सबसे पहले स्पर्श व्यंजन,
दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। तीसरा ऊष्म व्यंजन, नंबर तीसरा ऊष्म व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तो ऊष्म या संघर्षी व्यंजन क्या है? ये चार हैं, शा, 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 हा। ये चार ऊष्म या संघर्षी व्यंजन हैं। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? वे व्यंजन जिनके उच्चारण में फेफड़ों से निकलती हुई हवा मुख के किसी न किसी उच्चारण स्थान विशेष से रगड़ या घर्षण करती है, और किसी भी उच्चारण स्थान विशेष से रगड़ या घर्षण करके वायु बाहर ऊष्मा के रूप में निकलती है। इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में संघर्ष, वायु को बाहर निकलने में संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इन्हें संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। वायु किसी उच्चारण स्थान से रगड़ या घर्षण करके बाहर निकलती है, इसलिए वायु ऊष्मा में बदल जाती है और वायु मुख से ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इस प्रकार ये चार ऊष्म व्यंजन हैं। अब इनका वर्ग और उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। तो वर्ग सा, शा तालव्य वर्ग का है, सा तालव्य वर्ग का है, क्योंकि सा के उच्चारण में जिह्वा तालु से स्पर्श करती है और इसका उच्चारण स्थान तालु है, इसका उच्चारण स्थान तालु है। शा ये मूर्धन्य वर्ग का है, मूर्धन्य वर्ग का है, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, क्योंकि इसके उच्चारण में जिह्वा मूर्धा से स्पर्श करती है, इसलिए सा मूर्धन्य वर्ग का है। शा ये वर्ष वर्ग में जाएगा, वर्ष वर्ग में, क्योंकि इसके उच्चारण में जिह्वा वर्षों से स्पर्श करती है और इसका उच्चारण स्थान है दंतमूल मसूड़ा, दंतमूल मसूड़ा। जिह्वा का अग्रभाग वर्षों से स्पर्श करता है, इसलिए ये वर्ष वर्ग का है और दंतमूल मसूड़ा इसका उच्चारण स्थान है। अब देखिए उच्चारण स्थानों के क्रम से इनको क्रम में रखा है। सबसे पहले तालु, इसलिए तालाविषा सबसे पहले, फिर इसके बाद मूर्धा आता है, इसलिए मूर्धन्य सा को सेकंड स्थान पर रखा है। इसके बाद जिह्वा दांतों से या मसूड़ों से स्पर्श करती है, इसलिए दंती सा को बाद में रखा है। तालाविषा, मूर्धा सा और दंती सा, इस तरह ये तीनों सा को क्रम से रखा जाता है। चौथा है हा, हा को काकल्य, काकल्य या स्वर यंत्रीय वर्ग में रखते हैं, स्वर यंत्रीय वर्ग में रखेंगे। ये स्वर, हा का उच्चारण स्वर यंत्रों से होता है, इसलिए इसे स्वर यंत्रीय वर्ग में रखते हैं। हा का उच्चारण स्थान क्या है? स्वर यंत्र, या हट जाएगा स्वर यंत्र, क्योंकि उच्चारण स्थान में यह हट जाता है और वर्ग में यह लग जाता है, तो स्वर यंत्रीय इसका वर्ग है और उच्चारण स्थान स्वर यंत्र है। स्वर यंत्र कहाँ है? ये कंठ के भीतर स्थित होता है स्वर यंत्र। इस प्रकार ये ऊष्म या संघर्षी व्यंजन सा, श, श, हा, ये चार ऊष्म या संघर्षी व्यंजन हैं। इस तरह हमने व्यंजनों की तीन श्रेणियां समझे, स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन, दूसरा ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। इसके बाद व्यंजनों का वर्गीकरण आता है। व्यंजनों के वर्गीकरण के कई आधार हैं, अलग अलग आधार पर हम व्यंजनों के वर्गीकरण को पढ़ेंगे। आज हमने व्यंजनों के भेद पर चर्चा करी और अगले वीडियो में हम व्यंजनों के वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।